नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। पहले मैं डाउ का हालत बता देता हूं। 1200 पॉइंट पॉजिटिव है, यानी कल एक बार हो सकता है। अभी देखिए, अभी 8:30 बज रहे हैं, 8:45, तो हो सकता है रात भर में कुछ बदल जाए मामला, लेकिन अभी 1200 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है। तो एक अच्छा मूवमेंट आपको आज भी मिला, थोड़ा रिकवरी मिला। और वो रिकवरी इसलिए मिला, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं एक न्यूज़ देख आप लोगों को बताऊंगा, शायद मिल जाए। क्यों ये तेजी आया है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। चलिए वो देखते हैं। वो एक कारण था कि ट्रम्प साहब ने कहा कि आके बात करो, हम निगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। खत्म नहीं करेंगे टैरिफ, खत्म नहीं करेंगे पूरी तरह से, बस कम कर सकते हैं। तुम लोग बात करो जो तुमको लगता है। तो वो चीजें होनी ही थी, है। तो इसके वजह से एक थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। अब मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो चलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस में सबसे पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है वो आपको पता है, 8709652195। हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल लिंक और मोबाइल ऐप ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बिकवाली और खरीदारी का आंकड़ा देख लेते हैं। आज क्या क्या किया है। एफआई ने 5000 करोड़ का बेच दिया है, डीआई ने 3000 करोड़ 3100 करोड़ का खरीदा है, इंडेक्स में 330 करोड़ बेच दिया है। इंडेक्स ऑप्शन में 66,000 करोड़ का खरीदारी किया इंडेक्स ऑप्शन में। स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक्स ऑप्शन में बेचा है। सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन में आपको खरीदारी देखने को मिला है। याद रखिएगा, हमें चाहिए ये वाला आंकड़ा, ये वाला पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो तो मामला जबरदस्त हो जाएगा। हालांकि कल थोड़ा पॉजिटिव मिल सकता है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग इसको पूरी तरह रिकवरी नहीं करेंगे, एक वी शेप रिकवरी है। वी शेप रिकवरी उतनी टिकाऊ नहीं होती है, दिक्कत यही है। बैंक निफ्टी को सबसे पहले देखते हैं और वी शेप रिकवरी में किस मकसद से, किस तरह से कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये कल फिर से यहाँ पर एक कैंडल पॉजिटिव बनाता है तो ये कुछ इस प्रकार से वी शेप हो जाएगा, है कि नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब आज का कैंडल अगर आप बैंक निफ्टी का देखिए तो क्या है स्थिति, बिल्कुल नीचे और ऊपर दोनों ही साइड बराबर बराबर विक से देखिए, है ना, बराबर बराबर, बीच में बॉडी। कंफ्यूज मार्केट था कि पता नहीं फिर क्या होगा नहीं होगा, है ना। और जो रेजिस्टेंस एरिया था प्रॉपर उसको फॉलो भी किया बहुत अच्छे तरीके से, 50,800 का। और जो सपोर्ट एरिया 50,000 के आसपास था उसको भी बहुत अच्छे से फॉलो किया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये फॉलो कर रहा है। अब खरीदारी कहाँ पे करना है, इसके लिए हम लोगों को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाना है। और देखिए आपको एक नैरो रेंज नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है नैरो रेंज। तो डेली के चार्ट पर हम लोग 50,500 पर हैं। हमें जो दिख रहा है, मुझे जो दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये 50,800 के ऊपर निकले तो आपको एक खरीदारी का मौका बढ़िया वाला मिलेगा, 50,800 के ऊपर। और इस कंडीशन से टारगेट आपको सबसे पहले 51,000। अब 51,000 का जो टारगेट होगा, ये गैप अप जो कल खुला था वो तब आपका जो भाव चल रहा था 51,300 के आसपास का पकड़ के चल सकते हैं कि एक बार ये वापस 51,300 और 500 के लेवल को क्लेम कर सकता है। तो इस हिसाब से जो टारगेट बनेंगे वो बनेगा 51,000 पहला, दूसरा 51,100 से 51,300। अगर 51,300 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 51,500 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और 51,500 अगर ये चला गया तो समझिए कि इंडेक्स में तो ये कवर हो गया, है ना, इंडेक्स में कवर हो जाएगा, लेकिन जो आपके स्टॉक्स में गिरे हैं शायद वो कवर ना हुआ हो अभी तक। क्या ऐसे ही बात है ना। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखिए, और कॉल ऑप्शन आप 50,800 का भी रख सकते हैं, 51,000 का भी ले सकते हैं, सस्ता महंगा वो दिखेगा। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि कल के बाद परसों शायद मार्केट बंद है 10 तारीख को, है ना, वो महावीर जयंती है या कुछ मेरे ख्याल से, इसके वजह से। तो कल आपको बहुत सावधान होकर काम करना है। अब ये हुआ बाय साइड का, और सेल साइड का क्या करना है, तो सेल साइड भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है अगर, लेकिन सेल साइड में ना ज्यादा गैप नहीं है। यहाँ से ये गिरेगा और वापस ये 51,000 पर सपोर्ट ले लेगा। तो यहाँ इसका लेवल आता है 50,375। यानी अगर आपको सेल करना है, ऐसी डबल है 50,375 के नीचे, तो हम सेल करके टारगेट फिर 50,000 के आसपास का आप लेके चल सकते हैं, यही वाला टारगेट। इसके नीचे अगर टिक गया तो फिर खराब हो जाएगा मामला, फिर आपको 49,900 से
फिर 49,500 तक आते हुए दिख सकता है। हालांकि इसकी संभावना कम है, इसका संभावना कम है। इसको अभी कट कर देता हूँ ऐसे करके, लेकिन ये लेवल 50,000 तक क्लेम हो सकता है। अगर ये टूटा तो पुट ऑप्शन आप 50,300 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। गैप अप और गैप डाउन के कंडीशन में अगर हम बात करते हैं कि अगर ये डायरेक्टली गैप अप खुल जाए और 51,000 के ऊपर खुल जाता है मान लीजिए, तो 51,000 से लेके 51,300 का जो रेंज है ये सेल का रेंज है गैप अप कंडीशन में। किस कंडीशन में? गैप अप कंडीशन में। गैप अप कंडीशन में ये ध्यान रखिए, हाईलाइट करता हूं, ये सेल का रेंज है। अगर इस रेंज पे खुलता है तो ऊपरी सिरा यानी जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका ऐसा लगा के सेल हो सकता है। टारगेट 51,000 यहाँ से 50,900 से लेके जो क्लोजिंग प्राइस है 50,600 के आसपास वहां तक आ सकता है। और पुट ऑप्शन 51,000 के स्ट्राइक प्राइस का रखा जा सकता है। और गैप डाउन की बात करें यानी कि अगर ये नीचे ही खुल जाए गैप डाउन, और ये नीचे अगर ये 50,000 के आसपास खुलता है या 49,800 ये रेंज, अगर इस रेंज पर खुलता है 49,800 से 50,000 पे, तो एक बार बाय साइड फिर देखा जाएगा। टारगेट 50,100 से फिर 50,100 नहीं बल्कि 51,100 50,100 से 50,500 तक का लेवल बन सकता है अगर ये गैप डाउन खुलता है तो, यानी इस रेंज पर अगर यहाँ पे कहीं पे खुलता है तो। क्लियर हो गया? ये आपको लेवल बन सकता है। और अगर किसी कारणवश से ऐसा कुछ भी नहीं हो, साइडवेज रहे, लेवल आए तभी ट्रेड करिए, लेवल नहीं आए तो कोई जरूरी नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कॉल ऑप्शन यहाँ पे आप रख सकते हैं 50,000 या 50,100 के भी स्ट्राइक प्राइस। ये है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में आप कह सकते हैं भाई ऑप्शन डेटा नहीं देखा, कोई फायदा नहीं, गैप अप खुलेगा क्या डेटा देखिएगा, सीधी बात है। पीसीआर 0.78, विक्स है 20 का, थोड़ा सा विक्स में आपको फॉल आ सकता है और 50,900 के ऊपर टिक जाने के बाद आपको तेजी फिर बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि बात किया ही मैंने 51,300 तक। चलिए 50,824 पे फ्यूचर है, 50,500 पे आपका स्पॉट है, 300 पॉइंट अभी हम महंगा है। 50,000 हमारा अच्छा सपोर्ट है, 10 लाख पुट राइटर है, नीचे की तरफ में हम देख रहे हैं। और ऊपर की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो बढ़िया वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है वो आपको 51,000 पर मिल रहा है पहला, क्योंकि यहाँ पे 9.25 लाख है, इधर 7 लाख के आसपास है। और बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला आपको मिलेगा ये लगभग 51,500 के आसपास में, बहुत ऊपर है। अब हम जरा निफ्टी की तरफ में देखते हैं, और निफ्टी में कल इसका क्या है एक्सपायरी, 9 अप्रैल को, ये ध्यान रखिएगा निफ्टी का कल एक्सपायरी है। और इस कंडीशन में अगर हम निफ्टी के एक्सपायरी में देखें तो पीसीआर ठीक ठाक है, विक्स बढ़ा हुआ है तो थोड़ा करेक्शन आ सकता है, 646 पर फ्यूचर है और 535 लगभग 100 पॉइंट इधर से महंगा है। नीचे की तरफ में देखें 22,000 के आसपास में, तो 22,500 पर हम लोग ट्रेड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 22,300 के आसपास में आ रहा है। और अगर हम उसके ऊपर देखने की कोशिश करें तो हमारा लेवल 22,350 है। तो ये दो एरिया सपोर्ट का काम करेगा, 22,000 मेन सपोर्ट है। रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ हम देखें तो भाई 22,800 पर हेवी है, 50 लाख कॉल राइटर है, इसको ब्रेक करने में इसको काफी समस्या होगा। 22,800 वही लेवल है जो पहले हमारा सपोर्ट हुआ करता था, ये एरिया देखिए, है ना, बहुत हेवी रेजिस्टेंस है वहां पर। खैर ये तो कुछ डेटा निकल के आ गया। अब हमें बाइंग और सेलिंग की बात करना है कि अगर हम तेजी में आ जाए, बाइंग आ जाए तो कहाँ पर से हो। देखिए एक चांस तो लिया जा सकता है, अगर ये जो लाइन है आपका, चलिए इसको हटाता हूँ, ये जो लाइन है आपको, मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे करके, और डेली के चार्ट पे देखेंगे तो 22,535 के आसपास का क्लोजिंग हाई, हालांकि गया था 700 तक, है ना। अब हमें इस एरिया के ऊपर 650, अगर 22,600 के ऊपर भी निकलता है तो एक एंट्री इस एरिया के ऊपर किया जा सकता है। और टारगेट जो होगा 22,650 से 22,750, इस एरिया पे 22,750, इसका मतलब क्या हो गया 22,800, तो 750 से 800 आपका रेजिस्टेंस है। अभी तो ऑप्शन डेटा हम लोगों ने देखा, तो इसके आसपास आते ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे इस कंडीशन से तो 22,600 या 650 का लिया जा सकता है, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, करेंट वाला नहीं। सेल के लिए हमें ये सपोर्ट लाइन तोड़ना पड़ेगा, सेल के लिए ये वाला जो सपोर्ट लाइन है इसको हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा। और ये एरिया कितना आ रहा है 22,425, इसके नीचे सेल होगा, ठीक है।
हालांकि 22,450 के नीचे भी रिस्की ट्रेडर सेल कर सकते हैं, तो मैं वही लेवल लिखूंगा, सेल 22,450, इसके नीचे आने पे सेल होगा। टारगेट 22,400 से लेके 22,350 जो कि सपोर्ट वाला एरिया है, अभी ऑप्शन डेटा भी आपने देखा, और दूसरा 22,300 तक। अब देखिए ये वाला जो लेवल है यहाँ वाला, देखिए कल वाला, इसको हम आगे ले जाते हैं तो आपको यही 250 से 300 तक का लेवल आता है। तो इस एरिया के आसपास आते ही सपोर्ट लेना शुरू कर देगा। पुट ऑप्शन इस कंडीशन में, सेलिंग कंडीशन पुट ऑप्शन 22,450 का नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया जा सकता है बाय साइड के लिए। तो ये जब इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर चला जाएगा। और गैप अप और गैप डाउन की तरफ बात करते हैं कि अगर ये गैप अप 22,000 जो कि अभी हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया 22,800 से 22,850, हालांकि इतना ऊपर नहीं खुलेगा, लेकिन अगर खुल भी जाता है तो ये तीन रेंज है, मान लीजिए 22,750, 22,800 और 850, इस तीन एरिया पर अगर फर्स्ट टाइम में कहीं खुलता है तो एक प्रॉपर सेल की तरफ देखना चाहिए। पहले प्रॉफिट बुकिंग के कंडीशन में 22,700 से फिर 22,600 और खराब होने कंडीशन में 22,500, हालांकि इसके नीचे तब नहीं जाना चाहिए। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से 22,700 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। और गैप डाउन में अगर ये नीचे के एरिया पे ही खुल जाता है, गैप डाउन नीचे के एरिया पर अगर ये किसी कारण 22,200 से 22,350 के रेंज में खुलता है, इसमें भी 150 पॉइंट का रेंज है, तो आपको यहाँ पर बाय करने का तरफ सोचना चाहिए। टारगेट 22,400 से लेके फिर 22,550 तक का लेवल बन सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से 22,300 या 350 का लिया जा सकता है, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, और बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको पता है ही, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप इस पर हाई लो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक, व्हाट्सअप चैनल लिंक फिर और मोबाइल ऐप ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल 8709652195। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।